फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप एंड रिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। देखो, हमने लेक्चर 1 में ऐसा कुछ पढ़ा था कि सब ग्रुप हमारा क्या होता था। ओके, क्या होता था कि हमारा जो H है वो किसके अंदर कंटेन हो जाए, पूरा का पूरा G के अंदर, और वो G की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर ले तो वो हमारा हो जाता था सब ग्रुप। ऑल्सो हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर मेरा ए और बी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए बी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट एच के अंदर बिलोंग हो जाता था तो हम प्रूव कर देते थे कि वो हमारा क्या है, सब ग्रुप है। ओके, ऑल्सो हमने एक दो थ्योरम और करी थी कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सब ग्रुप का और इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ये जो कंक्लूजन था वो इम्पोर्टेंट था हमारा सबसे ज़्यादा कि ए बी अगर एच के अंदर है तो ए बी इन्वर्स भी हमारा एच के अंदर होगा। ये था थोड़ा हमारा कुछ कंक्लूजन थे लेक्चर फर्स्ट के। अब हम लेक्चर सेकंड पे चलते हैं कि क्या दे रखी है हमारी थ्योरम नंबर थर्ड। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ग्रुप टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला है इन्होंने कि हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, किसी भी एच के सब ग्रुप होने की हमारी कंडीशन क्या है कि वो हमारा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, या फिर अगर वो क्लोज है तो वो हमारा क्या हो जाए, सब ग्रुप हो जाए। इन्होंने ये बोल रखा है। इसका मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना है ना तो सिर्फ अगर हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी ही प्रूफ हो जाए ना तो भी वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि H को एक बार फाइनाइट सब ग्रुप लेके चलेंगे और उसके क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा देंगे। देन कन्वर्स में हम क्लोजर की प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे, उसको क्या प्रूव करवा देंगे, सब ग्रुप प्रूव करा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो H अगर हमें क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है। अगर मेरा H इज एन सब ग्रुप, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि दो एलिमेंट कि अगर वो सब ग्रुप है ना तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को हमारा सेटिस्फाई कर दे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेशन लगाना है। ओके, तो हमारा H एक सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो वो हमारी सारी की सारी ग्रुप की किसका सब ग्रुप है, H इज एन सब ग्रुप ऑफ G। तो H मेरा सब ग्रुप है G का, तो जो G की सारी प्रॉपर्टी है वो H भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब वो हमारा क्लोजर की, मतलब A और B मैंने अगर H के अंदर से लिए तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा जो कि बिलोंग हो जाएगा H के अंदर। और यही तो हमें इसके अंदर क्या प्रूव करना था कि H अगर सब ग्रुप है तो वो क्लोज होगा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट प्रूव हो गया, क्योंकि सब ग्रुप है तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। देन हमारा कन्वर्स है। कन्वर्स में हमारा क्या होगा कि ये तो हम लेके चलेंगे और सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा देते हैं। कौन सी की क्लोजर हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो, और एसोसिएटिव तो हमारी इसके अंदर होती ही है, जिसकी ज़्यादा नीड नहीं होती हमारी प्रूव करने की। ओके, तो कन्वर्स में हम क्या करेंगे कि हमारा इस तरीके का दे रखा है कि ए बी में H के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो किसके अंदर ही, H के अंदर ही है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो मेरा H है ना एक फाइनाइट सबसेट है, राइट, फाइनाइट सबसेट है मेरा H। ओके, अब देखो सबसे पहली बात इसमें क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी डायरेक्ट सेटिस्फाई हो ही रही है, क्योंकि ये तो गिवन ही है इस तरीके से। ओके, अगर मैं मान लो ये एलिमेंट भी ए ले लूँ और ये एलिमेंट भी ए ले लूँ, ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट टाइप का एलिमेंट मतलब ए स्क्वायर भी H में जाएगा। अब मैंने एक एलिमेंट ए स्क्वायर ले लिया, दूसरा एलिमेंट ए ले लिया, तो ए क्यूब में मेरा H के अंदर जाएगा, राइट, मतलब मेरा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 अप टू सोन सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, H के अंदर जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो मेरा सबसेट है ना, ये मेरा जो सब ग्रुप है ना वो क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब फाइनाइट है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी। कुछ पॉइंट्स के बाद क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज़ है ना वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि इनफाइनाइट तक हैं, कुछ पॉइंट्स के बाद कुछ ना कुछ ये फाइनाइट वैल्यू हुआ और बाद में वो क्या हो जाएंगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिटेल में समझा रखा है इसी चैप्टर के अंदर। ओके, तो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी। मतलब क्या पता मेरी जो A3 की वैल्यू है ना वो कहीं जाके A18 की वैल्यू हमारी A3 और A18 की वैल्यू सेम हो जाए। क्या पता हमारी 20 टर्म्स हों, देन वही टर्म्स दोबारा रिपीट हो जाए। मतलब पक्का हमारे पास अगर वो फाइनाइट है तो ऐसे टर्म्स जरूर होंगे जो कि रिपीट होंगे और किन्हीं ना किन्हीं दो वैल्यूज़ की
जो हमारा आंसर है, मतलब जो हमारी कोई ना कोई दो वैल्यू पक्का सेम मिलेंगी। ठीक है, तो हमने इनमें से कोई दो वैल्यू उठा ली और मान लिया एक वैल्यू में हमारी है AM1 और एक हमारी वैल्यू है AM2, और हमने अभी बोला क्योंकि ये फाइनाइट है तो हमारी कोई भी दो वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसके अंदर से इक्वल हो जाएंगे। और जो M1 M2 है ये हमारे इक्वल नहीं है, ये आप इस तरीके का साइन लगाओ, इस तरीके का साइन लगाओ, आपकी मर्जी, बस ये इसको शो कर रहा है कि इक्वल नहीं है। मतलब A⁴ का भी आंसर क्या पता 2 आ जाए किसी तरीके से, और क्या पता A⁻10 का आंसर भी 2 आ जाए। तो मेरी जो ये पावर है वो तो अलग अलग है, राइट, लेकिन ये तो ये सेम है ना। तो AM1 हमारे कोई भी इस तरीके से दो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक फाइनाइट, इन्होंने बोल रखा कि फाइनाइट सबसेट है। ओके, तो AM1 = AM2 हो गया। अब देखो अगर हम दोनों साइड A⁻−M2 ऑपरेट करवा दें तो क्या हो जाएगा, A⁻M1 -M2 A⁻M2 -M2, वो बेस सेम तो पावर से इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। तो AM1 -M2 ये हमारा क्या हो गया, A⁻0, किसी की पावर 0 हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब देखो क्या है कि मेरा मान लो M1 और M2 दोनों ही H के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मान लो मेरा एक 3 था और एक 18 था, मैं दोनों ही H के अंदर बिलोंग करे तो 18 - 3 करेंगे, वो भी H के अंदर बिलोंग करेगा ही, मतलब A की पावर वो भी हमारी H के अंदर जाएगी ही। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, और ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो जो मेरा आइडेंटिटी है वो भी किसके अंदर चला गया, मतलब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ गई तो वो किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया, राइट। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। क्लोजर तो हमारा दे ही रखा था, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। एसोसिएटिव मैंने बोल रखा है ना कि एसोसिएटिव तो होता ही है इसके अंदर, सब ग्रुप वाले केस के अंदर। ओके, अब हमारा क्या रह गया, इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना रह गया। इन्वर्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक एलिमेंट होता है कि उसके साथ हम किस चीज़ की प्रोडक्ट करें, किस चीज़ का ऑपरेशन लगाए कि हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाए, राइट। हमें इस तरीके का चाहिए होता है कि हम किस चीज़ को इसके साथ ऑपरेशन लगाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और हमारे यहाँ पे क्या बोल रखा है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो हमारे यहाँ पे हम किस चीज़ के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है मेरी, AM1 - M2, और ये आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या ले लूँ, मैं ये ले लूँ तो M1 - M2 -1, और यहाँ पावर 1 है तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AM1 - M2। इसका मतलब जो मेरा इन्वर्स है वो क्या होगा, AM1 - M2 -1। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो जहाँ पे मेरी M1 - M2 -1 की वैल्यू है वो >0 होगी। ओके, तो जो मेरा इन्वर्स है वो भी क्या कर गया, इस टाइप का एग्जिस्ट कर गया। देखो क्या था इसके अंदर, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, तो ये हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि हमारा अगर H सब ग्रुप है तो प्रूव करो कि वो क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, और क्लोजर की प्रॉपर्टी है तो सब ग्रुप सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि सब ग्रुप था तो ऑटोमेटिकली क्यों वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी डायरेक्ट हो गई। कन्वर्स में हमने क्या किया, हम ये लेके चल पड़े, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी तो दे रखी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हम करके दिखाएंगे। ओके, तो अगर इस टाइप के एलिमेंट है तो हमने दो A टाइप के एलिमेंट ले लिए, A² H के अंदर चला गया, A² और A अगर मैंने H से बिलोंग करा दिया तो A³ H से चला गया। सिमिलर टाइप से हमारा A² A³ A की पावर 4 इस तरीके से H के अंदर चला जाएगा। अब इन्होंने बोल रखा है कि फाइनाइट टर्म्स है, फाइनाइट है तो पक्का कोई भी दो एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो हमारी दो हमने टर्म्स ले ली इस तरीके से, क्योंकि अब हमें कुछ इसका आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाना था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे A⁻M2 ले, ताकि यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिटी बन जाए और हमारा ये एग्जिस्ट हो जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। देन हमारा इन्वर्स किस तरीके से होता है कि मैं इस एलिमेंट की किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी की वैल्यू मेरी ये है और ये मेरा एलिमेंट है, तो मैं इसके साथ करूँगी ना, तब मेरा ये आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरा इन्वर्स एलिमेंट है वो इस तरीके का हो गया, तो जो मेरा इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट कर गया। और ये थी आपकी थर्ड थ्योरम। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना आपका उसमें इसका यूज़ होगा, वो डायरेक्ट एलिमेंट्स उठा रखे हैं। तो एक बार हम ये छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। लेक्चर 1 में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कि अगर मेरा एक H कोई भी सेट है वो पूरा का पूरा ग्रुप के अंदर कंटेन हो जाए तो H हमारा क्या हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था। ओके, अगर मेरे पास H और K दो सबसेट हैं G के, ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास H और K G के, तो अगर हम इस तरीके से हैं वो, देन H के हमारा किस तरीके से होगा,
एच स्टार के, और जो मेरा ये एच होगा ना वो तो इसके अंदर से लेंगे हम, जहाँ पे मेरा जो एच है कैपिटल एच से बिलोंग करेगा, और ये के होगा वो कैपिटल के से हमारा बिलोंग करेगा। इस तरीके का कंसेप्ट अब हम आगे थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। अगर मान लो मेरा के एच का है तो हमारा इसको ऊपर जो ऑपरेशन लगाएगा इस तरीके से लगाएंगे के स्टार एच, और जो मेरा के एलिमेंट होगा वो इस कैपिटल के का होगा, और जो मेरा एच एलिमेंट है वो किस कैपिटल एच का एलिमेंट होगा। इस तरीके से हमारे होंगे। ओके, मान लो हमारे पास 3 है इस तरीके से एच के टी, तो हमारा एच स्टार के स्टार टी हो जाएगा, जहाँ पे मेरा स्मॉल एच कैपिटल एच से रिलेट करेगा, के हमारा कैपिटल के से, और टी हमारा कैपिटल टी से करेगा। ओके, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये है। देन अब हम करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 4। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्पटी सबसेट H of a group G to be a subgroup is that। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि मेरी ये टर्म है तो ये टर्म होगी, ये टर्म है तो ये टर्म होगी। क्या बोल रखा है इन्होंने कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H हमारा सब ग्रुप तब होगा तब हमारा एच एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच हो जाए, और अगर हमारा एच एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच है तो जो हमारा सब एच है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मतलब 2 पार्ट करने, वही हर थ्योरम में हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि हमें क्या बोल रखा है कि एच सब ग्रुप है तो ये प्रूव करो, और ये है तो सब ग्रुप प्रूव करो। अब देखो जो ये थ्योरम है ना इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे, मतलब स्टेप वाइज ये यूज़ हो जाएगा। अगर हमें पता है ना कि एच सब ग्रुप है तो हम नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि एच एच इन्वर्स एच के इक्वल हो जाएगा। ये जो एच है हमारा ये एक पूरा सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, तो जो हमारा एच एच इन्वर्स है वो एच के इक्वल हो जाएगा अगर वो एच सब ग्रुप है, और अगर ये इस तरीके से है तो वो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। अब ये हम एक बार प्रूफ कर देंगे, एंड जब क्वेश्चंस आएंगे आगे तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं कि एच मेरा एक सब ग्रुप है और एच एच इन्वर्स को हम एच के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। पहले हम क्या ले रहे हैं कि लेट हमारा जो एच डॉट है बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्या ठीक है, ये इसका सब ग्रुप है, और हम प्रूव क्या कर रहे हैं, वी शैल प्रूव दैट एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। ओके, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके के एलिमेंट हैं तो हम एच स्टार एच लेते थे, जहाँ पे एच मेरा एच से बिलोंग करता था, के मेरा के से बिलोंग करता था। अगर अब सबसे पहले तो बात क्या आई कि अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करें तो इसको हम इसके अंदर कंटेन करवाएंगे और इसको हम इसके अंदर कंटेन करवाएंगे। ऐसा ही होता है हमारा कि हम एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देते हैं और उनको हम इक्वल प्रूव करवाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ऐसा चल रहा था हमारा, ग्रुप्स एंड रिंग में भी हमारा ऐसा ही चल रहा है। जहाँ भी हमें थ्योरम्स के अंदर इक्वल प्रूव करवाना होता है तो हम उन 2 पार्ट्स को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करवा देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेके चलेंगे, इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको एच के अंदर पहुंचा देंगे तो वो इसका एक सबसेट बन जाएगा, राइट। तो इसके लिए अब देखो हम ये वाला ले रहे हैं, पहले इसको इसका सबसेट बना रहे हैं। तो एच एच इन्वर्स में हमारा किस तरीके का एलिमेंट जाएगा, ए बी इन्वर्स टाइप का, ठीक है। मतलब अगर एलिमेंट इस तरीके का तो इस तरीके का लिया, और इन्वर्स टाइप का तो हमने इस तरीके का लिया। तो ए बी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट हमारा किसके जाएगा, अंदर जाएगा, एच एच इन्वर्स के अंदर जाएगा। देन यहाँ पे हमारा क्या है, जो ए है वो मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा बी इन्वर्स है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एच इन्वर्स के अंदर, जैसे मैंने ये बताया था आपको, राइट। तो क्या हुआ कि ए बी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट है जो एच एच इन्वर्स टाइप के एलिमेंट में जा रहे हैं। इसका मतलब जो मेरा ए है वो एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और बी इन्वर्स मेरा एच इन्वर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए मेरा एच के अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि बी इन्वर्स अगर एच इन्वर्स के अंदर है तो मेरा जो बी है वो एच के अंदर होगा, ठीक। तो ये मेरा ये हो गया। ओके, अब देखो क्योंकि हमने क्या लिया इसके अंदर कि हमारा एच सब ग्रुप है, अगर मेरा एच सब ग्रुप है ना तो वो हमारी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर को भी, एसोसिएटिव को भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी। अगर मेरा बी एच के अंदर है तो क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो वो इसका इन्वर्स भी एच के अंदर जाएगा, राइट। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, इसका इन्वर्स भी एच के अंदर चला गया। अब क्योंकि एच हमारा सब ग्रुप है तो क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों का ऑपरेशन लगाएंगे वो भी किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। तो ए बी इन्वर्स मेरा एच के अंदर चला गया। ए बी इन्वर्स हम इसके अंदर से लेके चले थे और इसके अंदर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एच एच इन्वर्स है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, एच के अंदर कंटेन हो गया। ये हमारा रूल होता है इस तरीके से करने का। क्या था, हमने इसके अंदर से एक एलिमेंट लिया इस तरीके का कि ए बी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट इसके अंदर होगा,
इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि ए मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और बी इनवर्स मेरा एच इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगा लो या दोनों साइड इन्वर्स ले लिया तो वो बी आ गया जो कि एच के अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है। अब एच एक सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बी का, तो बी इन्वर्स भी एच के अंदर चला गया। अब क्योंकि एच सब ग्रुप है तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट इसके अंदर भी जाएगी। ओके, मतलब एक तरीके से मुझे इस तरीके का एलिमेंट अगर इसमें लिया था ना मैंने तो वो एच में पहुँचाना था, तो इसके अंदर कंटेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट एच से लेके चलेंगे और उसको एच एच इन्वर्स में पहुँचा देंगे तो वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एच कोई एलिमेंट ले लिया जो कि कैपिटल एच के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। ओके, अब हमें पता है कि एच एक क्या है, सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो आइडेंटिटी इसका इसके अंदर चला गया, ठीक है। आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है तो वो भी एच के अंदर, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी हमारा एच इन्वर्स के अंदर जा सकता है, राइट। तो अब देखो एच जो मेरा कैपिटल एच के अंदर जा रहा है, ई इन्वर्स मेरा एच इन्वर्स के अंदर जा रहा है, तो बाय क्योंकि ये एच एक सब ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एच ई इन्वर्स हमारा किसके अंदर जाएगा, एच एच इन्वर्स के जाएगा। ई इन्वर्स हमारा ई ही होता है और आइडेंटिटी की प्रोडक्ट इसके साथ करो वही एलिमेंट होता है, तो एच हम कैपिटल एच के अंदर से लेके चले थे और एच एच इन्वर्स के अंदर पहुंच गया। इसका मतलब जो एच है वो मेरा किसके अंदर कंटेन हो गया, इसके अंदर कंटेन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरा एच एच इन्वर्स एच के अंदर कंटेन हो रहा है और एच मेरा एच एच इन्वर्स के अंदर कंटेन हो रहा है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो मेरा एच एच इन्वर्स है ना वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। ओके, तो जब हम एच को सब ग्रुप लेके चले ना तो मेरी ये वाली बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब हम ये लेके चलेंगे और एच को क्या प्रूव कर देंगे, सब ग्रुप प्रूव कर देंगे। ओके, तो हम क्या लेके चलेंगे अब इसके अंदर कि कन्वर्स में हम क्या ले रहे हैं, कन्वर्स में देखो कि मेरा जो एच एच इनवर्स है वो एच के इक्वल है एंड वी शैल प्रूव दैट एच इज एन सब ग्रुप। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जब भी हम एच को सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं या तो हम क्या कर दे उसकी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दे, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि ए और बी टाइप का एलिमेंट मेरा एच के अंदर है और ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट मेरा एच के अंदर चला जाए ना तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो इसमें हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि एच एच इनवर्स एच के इक्वल है। ओके, तो एच एच इनवर्स के अंदर मुझे पता है ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब इसके अंदर बिलोंग करेगा हमारा ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट। ओके, जहाँ पे जो मेरा ए है वो एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और बी इनवर्स एच इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब मेरा बी इनवर्स एच इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा बी है वो एच के अंदर है। ओके, मतलब मेरा ए बी एच के अंदर हो गया। यहाँ से ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट लिया मैंने, इसके अंदर है, इसका मतलब हो गया कि ए एच के अंदर है और बी इनवर्स एच इनवर्स के अंदर है और इस तरीके से हमारा बी एच के अंदर बिलोंग कर गया। मतलब मेरा ए बी एच के अंदर बी एच के अंदर है तो ए बी एच के अंदर हो गया। सिंपल बात लिखी है और कुछ नहीं लिखा। अब देखो ए बी इनवर्स मेरा एच एच इनवर्स के इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट मेरा एच के अंदर चला गया और ए बी मेरा एच के अंदर है ही, ए बी मेरे एच के अंदर है और ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट एच के अंदर चला गया। ये तो हमारा क्या होता है, सब ग्रुप ही बन गया। इसका मतलब यही तो हमारी डेफिनेशन होती है सब ग्रुप को प्रूव करने की। अगर ए बी एलिमेंट मेरा एच के अंदर है और ए बी इनवर्स टाइप का भी एच के अंदर चला जाए तो जो मेरा एच है वो क्या हो जाता है, इज एन सब ग्रुप। मैंने बोला था ना आपको आगे डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा इस डेफिनेशन का। ये थ्योरम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि ए और बी मेरा अगर एच के अंदर है और ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी मेरा एच के अंदर बिलोंग कर गया तो हमारा वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट वही रिजल्ट हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि एच और के हमारे दो सब ग्रुप हैं ऑफ जी। ये तो हमारा है कि ये तो हमें गिवन दे ही रखा है कि एच और के है ना मेरे दो सब ग्रुप हैं जी के। देन हमें प्रूव क्या करना है कि एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच के मेरा सब ग्रुप होगा जी का अगर एच के इक्वल टू के एच होगा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, और एच के इक्वल टू के एच होगा जब मेरा एच के सब ग्रुप होगा। मतलब जी एक कंडीशन है फर्स्ट वाली कि एच और के दो सब ग्रुप हैं, तो हमारी दोनों ही कंडीशंस में अप्लाई होंगी। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि एक बार हम लेके चलेंगे कि एच के हमारा सब ग्रुप है तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, और एक बार हम ये लेके चलेंगे कि ये चीज़ इक्वल है और हम प्रूव करेंगे कि एच के हमारा क्या है, सब ग्रुप है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और एच के को सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो
तो हमने क्या लिया, और एच के तो सब ग्रुप दे ही रखे हैं, वो तो दोनों कंडीशन में ही है, एच के बी सब ग्रुप ऑफ जी, एंड हमने क्या ले लिया, एच के इक्वल टू के एच। नाउ वी शैल प्रूव दैट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव दैट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, तो देखो अब हमने क्या किया, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। देखो अभी हमने लास्ट थ्योरम में ही क्या किया था, ये वाली थ्योरम में, कि अगर मेरा H सब ग्रुप है ना तो H इन्वर्स टाइप का एलिमेंट H के इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर H इन्वर्स H के इक्वल है ना तो मेरा H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा। इसी थ्योरम की हेल्प से हम इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, H के को सब ग्रुप प्रूव करना है। अगर हम ये कर दें कि H के का इन्वर्स एच के इक्वल आ जाए, देखो यही बात तो है, बस एच की जगह हमने एच के लिया यहाँ पे, इसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा एच के है ना वो क्या है, एक सब ग्रुप है। तो मैं ये पार्ट लेके चलूँगी, और अगर ये इसके इक्वल आ गया तो एच के मेरा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम ये लेके चल रहे हैं एक बार के लिए कि एच के इन्वर्स, हमने इस तरीके से इसको ले लिया। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे कि ये मेरा इन्वर्स है, और इन्वर्स किस तरीके से ओपन होता है, पीछे से ओपन होता है कि के इन्वर्स एच इन्वर्स, इस तरीके से ओपन होता है हमारा इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, बोल रखा है कि एच के इक्वल टू के एच है, तो हम इस कंडीशन का भी यूज़ करेंगे आगे जाके इसके अंदर। ऑल्सो अभी जो हमारा साथ साथ में होता जाएगा उसका हम यूज़ करते जाएंगे। तो देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इनको इकट्ठा लिख लो एक बार, ए के इन्वर्स एच इन्वर्स, इस तरीके से। अब देखो क्योंकि ये हमारे देखो एच और के सब ग्रुप दे रखे हैं, एच एंड के हमारे सब ग्रुप हैं। ठीक है, एच और के मेरे सब ग्रुप हैं, तो मेरा एच इन्वर्स एच के इक्वल होगा, और के इन्वर्स हमारा के इक्वल होगा बाय दिस थ्योरम, कैपिटल के, ये हमारे सारे के सारे राइट। मेरा जो एच इन्वर्स एच के इक्वल होगा, के इन्वर्स के इक्वल होगा, क्योंकि एच और के तो मेरे सब ग्रुप हैं, और जो सब ग्रुप होते हैं ना वो इस तरीके से हो सकते हैं। अभी हमने थ्योरम प्रूव करी है तो उस थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा के इन्वर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वापस के इक्वल हो जाएगा, साइड में लिख सकते हो आप, क्योंकि जो हमारा के है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे ये हो गया। अब इन्होंने बोल रखा है कि एच के तो हमारा के एच है, ये गिवन है, तो हमने इसको लिख दिया के एच। अब देखो क्योंकि एच भी एक सब ग्रुप है तो एच इन्वर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वापस एच के इक्वल हो जाएगा। कि एच हमारा एच के इक्वल है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो कि हमारे इस टाइप की टर्म एच के इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि एच के एक सब ग्रुप है। देखो क्या था इसके अंदर कि हमें एच और के तो सब ग्रुप दे ही रखा है, ये कंडीशन हम लेके चले और हमें प्रूव करना है एच के एक सब ग्रुप है। जब हमें सब ग्रुप टाइप की कंडीशन चाहिए होती है ना, तो हम अगर इस तरीके से प्रूव कर दें कि एच के और एच के का इन्वर्स लेके चले और वापस एच के इक्वल आ जाए ना, तो वो हमारा सब ग्रुप हो जाता है बाय दिस थ्योरम। ओके, तो वही हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, तो हम ये लेके चल पड़े। देन हमने इसका इन्वर्स ओपन किया। अब देखो एच और के तो ऑलरेडी हमारे दे रखे हैं ना कि सब ग्रुप हैं, तो एच इन्वर्स भी एच के इक्वल होगा और के इन्वर्स भी के इक्वल होगा। तो वही कंडीशंस का हमने यूज़ किया और ये इस तरीके से आ गया, ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एच के है ना इज एन सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, अब हम क्या लेके चलेंगे कि एच के सब ग्रुप है और एच और के अलग अलग हमारे के यहाँ सब ग्रुप है जी के, और एच के भी हमारा सब ग्रुप है जी का। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो एच के है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि एच के इक्वल हो जाएगा। देखो क्या हमारा कन्वर्स पार्ट के अंदर कि एच के और एच के हमारा सब ग्रुप है, इज एन सब ग्रुप ऑफ जी। हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि एच के और मेरा की एच है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, वही हमें पता है इक्वल प्रूव कराने की कंडीशंस हमारी क्या होती हैं कि इसको हम इसका सबसेट दिखा दें और इसको इसका सबसेट दिखा दें, तो हमारे वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट, एक इस पार्ट से हम एक एलिमेंट उठा के लेके चलेंगे और वो एलिमेंट अगर इसके अंदर भी आ जाए तो वो इसके अंदर कंटेन हो जाता है। सिमिलर हम वही तरीका इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे क्या कि हमारा कोई एच के टाइप का, हम इसको उठा लेते हैं कि मेरा देखो कोई एच के टाइप का एलिमेंट है वो किसके अंदर जा रहा है, एच के अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया,
जहाँ पे मेरा जो H है वो तो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, H के अंदर बिलोंग कर रहा है, और K मेरा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, K के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, यही हमने पहले अभी पढ़ाया था मैं आपको कि मैंने इस टाइप का एलिमेंट ले लिया जो कि ये हमने ये उठाया है, और ये एलिमेंट अगर मेरा इसके अंदर है और मैं इसको इसके अंदर पहुंचा दूं तो वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, राइट। तो मैंने इस तरीके से एलिमेंट ले लिया, जो मेरा H है वो इसके अंदर है यहाँ पे, और K है वो मेरा कैपिटल K के अंदर है। क्योंकि अब हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरा H और K सब ग्रुप हैं, सिंस H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G। H और K अगर मेरी सब ग्रुप है ना तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो अगर मेरा H के अंदर बिलोंग कर रहा है, K के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमारे जो H और K वो सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब वो क्लोजर भी होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगा इसके अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होगा। तो H अगर मेरा H के अंदर जा रहा है, K अगर मेरा K के अंदर जा रहा है, और H के मेरे सब ग्रुप हैं, तो जो इनके इन्वर्स होंगे ना वो भी इनके अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि H और K मेरा सब ग्रुप है और वो हमारे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस टाइप का एलिमेंट H के अंदर जा रहा है ना तो उसका इन्वर्स भी हमारा किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा। और अगर K मेरा K के अंदर जा रहा है तो जो मेरा K इन्वर्स है वो किसके अंदर जाएगा, K के अंदर जाएगा। ये मतलब हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखो क्योंकि मेरा ये सब ग्रुप है तो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि इन दोनों की ऑपरेशन हमारा किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा, राइट। कि इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी इसके अंदर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, H का इन्वर्स बिलोंग कर गया H के अंदर, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो किस तरीके से ओपन होता है, K इन्वर्स H इन्वर्स, जो कि मतलब यही है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको ये लिख दिया, मतलब ये वाली टर्म मेरी किसके अंदर चली गई, K H के अंदर चली गई, ठीक है। अब देखो मेरा अगर ये K H के अंदर चला गया तो इन्वर्स हटा के भी एलिमेंट इसके अंदर चला जाएगा। मतलब अगर H के इन्वर्स टाइप का एलिमेंट मेरा K H के अंदर है ना, तो क्योंकि K H भी तो हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और H के इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा, मतलब वो हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट कर गया, राइट। देखो मैंने क्या लिया था, मैंने H के अंदर से लिया था, राइट। और मेरा H के अंदर चला गया। इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि जो H के है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, कि H के अंदर कंटेन हो गया। देखो इस वाले पार्ट को एक बार और बताती हूँ मैं आपको। क्या था कि H के हमने क्या लिए थे, सब ग्रुप लिए थे G के। हमें प्रूव क्या करना था कि H के और KH हमारा इक्वल हो जाए, राइट। तो मुझे इस तरीके से प्रूव करना था कि इसके अंदर कंटेन हो जाए और ये इसके अंदर कंटेन हो जाए। तो पहले मैं इसमें से एलिमेंट उठा रही हूँ, अगर वो एलिमेंट इसके अंदर चला गया ना तो वो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ओके। तो मैंने H के अंदर से इस तरीके का एलिमेंट उठाया जहाँ पे हमें पता है H से बिलोंग कर और K से बिलोंग कर रहा है, ओके। क्योंकि जो मेरा H और K क्या है, सब ग्रुप है तो वो सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होगा। तो मेरा H अगर H के अंदर है तो इसका इन्वर्स भी H के अंदर होगा, K अगर मेरा K के अंदर है तो इसका इन्वर्स भी K के अंदर होगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ओके। तो क्योंकि ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से मैंने इसको ये लिख दिया। देन क्योंकि मेरा देखो H या फिर KH क्या है, मेरा एक सब ग्रुप दे रखा है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ये भी हमारी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी मेरा इसके अंदर जाएगा। तो मैं H के इन्वर्स का इन्वर्स भी मेरा किसके अंदर जाएगा, KH के अंदर जाएगा, राइट। और इसके इन्वर्स का इन्वर्स तो इसी के इक्वल होता है। इसका मतलब मेरा H के किसके अंदर चला गया, KH के अंदर चला गया। मैं H के इसके अंदर से लेके चली थी, इसके अंदर पहुंच गया। इसका मतलब जो मेरा ये एलिमेंट है इसके अंदर क्या हो गया, कंटेन हो गया, ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्म बन गई, हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लेंगे कि इसके अंदर से एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर पहुंचा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएंगे, हमारे वहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर से एलिमेंट उठाएंगे। तो मैंने लेट कर लिया कोई मेरा एक H के टाइप का एलिमेंट, नहीं इसके अंदर से ले रहे हैं ना, तो लेट कर लिया मैंने
की एच टाइप का एलिमेंट मैंने लिया इस तरीके से की एच से, ओके। और मुझे अब ये किसके अंदर पहुंचाना है, एच के अंदर पहुंचाना है, देन हमारा वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। सिंपल बस ये बात करनी है, बिल्कुल यही सिमिलर स्टेप है। के एच अगर मेरा इसके अंदर है, इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि जो मेरा के है ना वो तो कैपिटल के अंदर बिलोंग करता है, और जो मेरा एच है वो कैपिटल एच के अंदर बिलोंग करता है। क्योंकि मेरा के और एच के यहाँ सब ग्रुप हैं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तो जो इनके इन्वर्स हैं वो भी इनके अंदर बिलोंग करेंगे, मतलब के का इन्वर्स भी के अंदर जाएगा एंड एच का इन्वर्स भी मेरा एच के अंदर जाएगा। क्योंकि ये सब ग्रुप हैं तो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तो मेरा एच इन्वर्स के इन्वर्स किसके अंदर चला जाएगा, एच के अंदर चला जाएगा, ओके। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, कि एच का इन्वर्स, क्योंकि मैं इसको ओपन करूँगी तो किस तरीके से ओपन होगा, पीछे से, मतलब एच इन्वर्स के इन्वर्स, तो यहाँ पे बिलोंग आएगा ना, तो वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, एच के अंदर बिलोंग कर गया। क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि एच के मेरा क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो वो हमारा इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब के एच के इन्वर्स का इन्वर्स भी इसके अंदर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के एच के इन्वर्स का इन्वर्स हमारा किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। और के एच के इन्वर्स का मतलब मेरा क्या है, के एच, मतलब जो मेरा के एच है किसके अंदर चला गया, एच के अंदर, एच के अंदर चला गया। बिल्कुल सारे सेम डिट्टो स्टेप थे कि मैंने क्या किया, के एच मेरा इसके अंदर जा रहा है तो जो मेरा के एच है इसके अंदर चला गया, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, जो के एच है वो कंटेन हो गया एच के अंदर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट के एच इक्वल टू एच के हमारा हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर, ओके। तो ये थी हमारी थ्योरम। देन जो इंटरसेक्शंस वाली थ्योरम है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करा देंगे। अब तक जितनी भी थ्योरम हो गई है उनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।